पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। जय को दफा करो, जय एजाज जय को दफा करो, एजाज जय को दफा करो। हमारे इलाके को बर्बाद किया, दफा करो दफा करो दफा करो। जय एजाज साहब को दफा करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय एजाज को दफा करो, नरेगा जय एजाज को दफा करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या चोर चोर तब कैसे बोलते हो हमारे वोट? आपने कुछ ख्याल नहीं किया तब ये करो। लोगों ने मुझे वोट डाले, वो मुझे बता रहे कि हर 100 कैश फीट वाले से 1,000 रुपया ले लो। उसने गुलाम मोहम्मद डार को एजेंट बना के रखा है, जो उसको वो बताएगा। बोर्ड यहाँ लिखा है आलूसा ब्लॉक। किसने बताया आपने 1,000 रुपये ले लो? जई साहब ने, एजाज साहब ने, नरेगा जई हॉजन का रहने वाला एजाज अहमद साहब। हाँ, मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊंगा? मुझे पैसे दे दो। जिन्होंने कल मुझे वोट दिए, आज मैं उसको पैसे मांगूंगा तो कल मैं उनके घर जाऊंगा वोट मांगने के लिए, वो मुझे धक्के मार कर बाहर निकालेंगे। किस लिए पैसे मांगने? 100 कैश फीट की बिल बनाने के लिए। मुझे आपने 100 कैश फीट में उसने 1,000 रुपया लिया बिल, एजाज साहब ने लिया। मैं हल्कस मज एवनी की सह जबरदस्ती कर कम्प्लेन 8-10 कर पत कोर तम एप्रूव तम 100 कैश फीट। सोन योत हल्को वहद ये एप्रूव गसान कि एस्टिमेशन करनी दिन दाड़े तम लूट खसूर मचोमुत नफर एप्लिकेशन मंगा पोस कोता मंगा 100,000 रुपये। बट है वो मैं आलूसा पंचायत बी। तो आज आपने प्रोटेस्ट किया, किस हवाले से किया? पहले मैं बेरोज़गार हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन MSc B.Ed है। मैं सरपंच साहब, अपने पंच साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे काम दिया। उन्होंने ये जान के काम दिया ताकि ये बेरोज़गार है, ये अपना पैसा कमाएगा। लेकिन जो यहाँ पर JE साहब है और कमा का एक आदमी है गुलाम अहमद, उन्हें अगर हम एज़ पर रूल देखेंगे तो उनको साइटेशन ज़रूरी करनी है ताकि वो साइटेशन पे आके एस्टिमेट काम का बनाएं। लेकिन उन्होंने काम एस्टिमेट बनाया बांडी पोरा में और मुझे कहा कि आप पैसे डालो 3,000। मैंने 3,000 रुपये उसने एस्टिमेट अप्रूव करने के, उसने बोला कि पहले मुझे ये पैसे डालो ताकि मैं आपका एस्टिमेट अप्रूव करूँगा। और आपके पास प्रूफ है कुछ? मेरे पास मैं आपको ये अपने अकाउंट का वो स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ मैं गया अंदर वीडियो ऐप्स में, लेकिन वहाँ पर भी एवरीवन इज करप्टेड सर, कि हमारे आम लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है ये न्यूली इस सिस्टम में न्यूली आए हैं। पहले लूटते हैं, फिर बोलते हैं काम ऐसा करो। मुझे JE आया और यहाँ पर VRW सर, उसने भी मेरे से पैसे लिए और बोला कि आपको ऐसा काम करना है। अंदर से बाहर से का नाम क्या था जिसने पैसे लिए? मागरे सर। हाँ, उसने मुझसे 1,000 रुपये ले लिए सर। किस लिए? ताकि वो रिजोल्यूशन बनाए। तो फिर यहाँ पर जब मैं आया तो उन्होंने कोई मेरा काम नहीं किया, ना हमारे जो यूथ है उनकी सुनते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंट्स रखे हैं यहाँ पर। वो हमसे पैसे लेते हैं, फिर वो शेयर करते हैं सर। अंदर BDO साहब के पास भी गया, उसने कोई कदम ही नहीं उठाया, ना उन्होंने कुछ। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन सबसे सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन कुछ या फिर ना साइटेशन की ना कुछ किया। ऐसे ही जब बोला मुझे काम ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। लेकिन जब आप लास्ट मोमेंट पे बिल बनानी थी तो उन्होंने खुद ही बिल बनाई, अपने घर में ही बिल बनाई। और मेरा जो अप्रूव आया था, एस्टिमेट बना था 1,99,000, उन्होंने खाली 1 लाख की बिल बनाई है सर, क्योंकि मैंने काम पूरा किया है। वो नाला ऐसा था, उसमें कोई काम ही नहीं करता था। वो मैंने किया टेक्निकल विंग से अपने से बात, उसको जितने भी जो टेक्निकल असिस्टेंट बिल फ्रेम करता है उसके लिए AE क्रॉस चेक करता है। वो मैंने AE साहब की बात की है, वो देखेंगे उसको किस में। अगर ये तो मेन चीज़ होती है जितनी प्रोग्रेस है। एस्टिमेशन कोई पैमाना नहीं होता कि उसका बिल उतना बनेगा, जितना लोग काम करेंगे उतना ही बिलिंग हो जाती है। तो अगर कहीं पर लोगों को कहीं शक शुबा तो वो AE क्रॉस चेक कर लेगा उसको। नहीं, वो भी मैंने उसका पूछा है, अभी आप लोगों के सामने फ़ोन पे बात हुई है। वो तो कह रहा है ऐसा टोटली बिल्कुल नहीं है। उसका नाम बताओ जिससे अगर मैंने लिए हैं। तो मैंने कहा जिसके लिए हैं वो मुझे रिटर्न में कंप्लेंट डालेगा या ऊपर हायर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा।